नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट हमने कौन से देश से लिए हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे कुछ 16 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमको पता है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छे से कंपाइल किया और कोडिफाई किया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स बोल सकते हो, शेड्यूल्स में कोडिफाई किया है, आर्टिकल्स में कोडिफाई किया है। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो पहले रिजिड कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड भी है। ठीक है, और ब्रिटिश से हमने फ्लेक्सिबल तरह का कॉन्स्टिट्यूशन भी एडोप्ट किया है। ठीक है, जैसे सिंपल मेजोरिटी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रिजिड का कौन सा एग्जाम्पल है, स्पेशल मेजोरिटी, जो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स। ठीक है, हमने कौन कौन से सोर्स से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया है। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था 1935 में। ठीक है, जिसका नाम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की है, तो पहला है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, जो हमने बोरो किया है। दूसरा इमरजेंसी प्रोविज़न। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या क्या बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और बाइकैबलिज्म हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। थर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है, फंडामेंटल राइट्स बोरो किया है, जुडिशियल रिव्यू बोरो किया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोरो किया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोरो किया है। कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फोर्थ है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन हमने कोई कौन सी चीज़ बोरो की देखते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो मेथड होता है, हमने कहाँ से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहाँ से बोरो किया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमने क्या बोरो किया है देखते हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेस्टिट्यूटरी पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट बाय द सेंटर और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नेक्स्ट आता है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या बोरो किया है देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहाँ से बोरो किया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोरो किया है, कॉन्करेंट लिस्ट बोरो किया है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिस्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और स्टेट लिस्ट होता है। ठीक है, तीन तरह के लिस्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो बांट के रखे। ठीक है, तीन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स 92 सब्जेक्ट्स, 62 सब्जेक्ट्स और 105 सब्जेक्ट ऐसा बांट के रखे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन कितने सब्जेक्ट किस किस पे कौन कौन से लिस्ट में है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हमने कहाँ से बोरो किया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड बोरो किया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स। ठीक है, एंड इंटरकोर्स। ठीक है, हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो किया है। जस्टिस जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होता है इन द प्रियम्बल जो हमने अडोप्ट किया है। ठीक है, कहाँ से अडोप्ट किया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, जो प्रियम्बल में सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आता है ना, जो वर्ड्स आते हैं हमने प्रियम्बल में कहाँ से बोरो किया, हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या बोरो किया है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वल फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ठीक है, जो प्रियम्बल में दिए हुए वर्ड्स है, कहाँ से बोरो किया हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने क्या बोरो किया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं मेंबर के, कहाँ से बोरो किए हमने, राज्यसभा से बोरो किए। ठीक है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोरो किए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या क्या फ़र्क है देख लेते हैं। ठीक है, फेडरल सिस्टम में
7 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है? 2 गवर्नमेंट होना चाहिए इस फेडरल सिस्टम में, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए और बाइकर्मरिज्म होना चाहिए। ठीक है, यूनिटरी पावर में क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर होना चाहिए और ऑल इंडिया सर्विस एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, एक ही होता है ऑल इंडिया सर्विस, और इमरजेंसी की प्रोविजन भी एक ही है। ठीक है, जो सेंटर में भी लगता है और स्टेट में भी लगता है। ठीक है, तो आपको ये इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो मैं आगे बताऊंगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से गवर्नमेंट है? टू सिस्टम है, कौन कौन से? प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस पे बेस्ड रहता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में होता है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके बीच में होता है? बेस्ड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड वेस्टर्न मिनिस्टर मॉडल के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या बोलता है? कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसके ऊपर वो नज़र लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कौन चेक करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है। ठीक है, वो चेक करता है जुडिशरी कि ये सही है या गलत है, कि हर व्यक्ति को इंडिया के जितने भी पर्सन है, जितने भी व्यक्ति है, उनको अपना अपना अधिकार मिल रहा है, किसी का अवहेलना हो रही है, किसी के व्यक्तिगत अधिकार में जो बाधाएं आ रही है कि नहीं, वो चेक करता है कौन? जुडिशियली रिव्यू। ठीक है, जुडिशियरी जो सुप्रीमेसी होती है वो चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट उससे छोटा होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट उससे छोटा होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि जो लॉ बनाता है उसको फिर से अबॉलिश कर सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सबऑर्डिनेट के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये नहीं होता है। ठीक है, सो वही बोल रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्फोर्स सेंट्रल एंड स्टेट लॉ बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, अर्लियर पहले कितने थे? 60 फंडामेंटल राइट्स थे, एक डिलीट हो गया। कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जब आया था, तब। ठीक है, वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ? आर्टिकल 300A में। ठीक है, जो कहाँ पे था? आर्टिकल 31 में था। ठीक है, देख लेते हैं 6 राइट्स कौन कौन से। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, किसने बोला है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, अगर किसका भी फंडामेंटल राइट्स उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स जो उनके अधिकार है नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर न्याय करता है। ठीक, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान। DPSP देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और ये स्टेट पे लागू होता है, न कि हर एक इंसान पे। ठीक है, क्या हो रहा है? एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट टू फंडामेंटल गवर्नर ऑफ द कंट्री एंड स्टेट अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू मेक लॉ। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? पार्ट 4 में है, पार्ट 4A में है। ठीक है, कहाँ से लिया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। कौन सी कमेटी से आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आया था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, 1976 में आया था, जो हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दिया था। ठीक है, और ये क्या है? नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। ठीक है, सेकुलर स्टेट के बारे में क्या बोलता है? एडिट इन कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस, ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरेशन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है? 18 ईयर्स और अबोव। पहले राइट टू वोट है। ठीक है, पहले क्या था? 21 ईयर्स था। ठीक है, उसको हमने रिड्यूस करके कितना 18 ईयर्स कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था, जो कब आया था? 1988 में। ठीक है,
सिंगल सिटीजनशिप, ये हमको पता है, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ठीक है, कौन कौन से इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ, ठीक है, वो भी है। और यूपीएससी है, एपीएससी, ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, ठीक है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना कि किसी सेंटर का इसके ऊपर अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। 3 तरह के प्रोविजन होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो हमने फीचर्स देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, साथ में जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में। थैंक यू।